अब सुबह उठा है, सारी रात इसकी खुशी में गई। जब सुबह उठा है तो साध संगत जी वापस न्यूज़ आई कि जिसकी लॉटरी निकली है तो उसका साथ जो पड़ोसन है ना, उसकी भी निकली है। अपनी खुशी उस शख्स को साध संगत जी भूल गई। अब मैं बन गया करोड़पति, मेरी लॉटरी निकल गई, उसकी क्यों निकली? साध संगत जी कई प्यारे ऐसे हैं कि उनको यही लगता है कि आगे वाले को क्यों मिला। ये सब भगवान की देन है। ऐसे दुख से कम दुखी हैं। पड़ोसन से ज़्यादा पड़ोसन का सुख जो नज़र आ रहा है ना, फिर ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। तो साध संगत जी आज गुरु जी ने बोला कि दूसरों को खुश करने की कोशिश करो। दूसरा खुश है तो तुम भी खुश हो जाओ। ऐसा नहीं है कि बस उसकी लॉटरी निकली, मेरी भी निकली, आपकी भी निकली है ना, फिर उसके करोड़पति होने से आपको क्या हुआ? वो भी खुशियाँ मनाए, आप भी मनाओ। मगर कई प्यारे ऐसे सोचते हैं, कई प्यारे इसलिए दुखी हैं, अपने घरों में इसलिए दुखी हैं कि हमसे आगे वो है, हमसे ये है, हमसे वो है। कई औरतों के दिल में जलन होता है, उसकी साड़ी सबसे खूबसूरत है, उसका घर हमसे खूबसूरत है। गुरु जी कह रहे थे कि ये बाहर की दुनिया देख देख कर ये छोटे छोटे पाप मत करो। खाता सबका अलग अलग है, सारे कर्मों का खाता अलग अलग है, भुगतना हर सूरत में है। जो जिसको परमात्मा दे रहा है खुशी खुशी लेते जाओ। जो नहीं मिल रहा वो ख्वाब समझ लो। जो है परमात्मा का शुक्र है, जो नहीं मिल रहा वो एक ख्वाब है। मगर हम नहीं समझते, हम नहीं मानते। हम देखेंगे दूसरों को खुश हैं तो बस फिर यही मन चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये मन का खेल है, सारा मन का खेल। जहाँ कहाँ से हमें मन नहीं फंसा देता। एक बादशाह ने मंत्री से पूछा कि अज्ञान क्या है। वो मंत्री उस वक्त जवाब नहीं दे पाया। तो मंत्री ने बोला कि कल जवाब दूंगा आपको। बादशाह ने बोला ठीक है, सही है, मुझे कल जवाब देना। तो मंत्री साध संगत जी गायब हो गए। बादशाह ने इतना ढूंढा मगर वो नहीं मिला। फिर कुछ अरसे के बाद मंदिर में कोई इतना खूबसूरत जूता फेंक कर गया। जूता पड़ा हुआ था। फिर किसने इतना प्यारा मोतियों से जड़ा हुआ, बिल्कुल हीरे जवाहरात से, और बड़ा जूता, छोटा भी नहीं। तब वहाँ का जो मंदिर का जो पुजारी है वो कहते इतना बड़ा जूता कौन पहन सकता है, इतना बड़ा कौन होता है? ये ज़रूर भगवान ने फेंका है, भगवान का गिर गया है यहाँ पर जूता। ये भगवान का जूता है, इतना बड़ा, इतने बड़े पाँव तो इंसानों के होते नहीं हैं। ये इतना बड़ा जूता ज़रूर भगवान का है। ये फौरन ये जूता उठाता है, उसी राजा के पास ले जाता है। राजा को कहता है कि मेरे दरबार, मेरे मंदिर में ये भगवान ने जूता फेंका है। ये जूता पड़ा हुआ है भगवान का, इतना बड़ा पाँव तो किसी का हो नहीं सकता, और इतना खूबसूरत जूता कोई पहन भी नहीं सकता। ऐसे मोतियाँ हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। बादशाह देखता है वाकई जूता बड़ा है, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा जूता। तो ये सोचता है कि
भगवान ने जूता भेजा है तो मेरी भगवान के सामने मेरी कौन सी हस्ती? मेरी तो कोई हस्ती नहीं है। मैं किस चीज़ का राजा हूँ? मैं कोई राजा नहीं हूँ। अपनी कुर्सी पे, जो बादशाह की कुर्सी होती है, जो तख्त होता है, उस पर जूता रख दिया। बोला आज के बाद मैं भी इस जूते को पूजूंगा, सब इसी को पूजेंगे। अभी ये मेरी जो गद्दी है ये अब परमात्मा खुद चलाएगा। उसके जूते को बादशाह की जगह पर रख दिया। अब सब उसकी पूजा करने लगे। अब महीना गुजर गया साध संगत जी। उसके बाद वो मंत्री वापस आता है। जैसे मंत्री को बादशाह देखता है तो गुस्सा होता है कि आप तो गायब हो गए थे, आप कहाँ गायब हुए? तो वो कहता है, मंत्री कहता है कि मेरे दादे का जूता गुम हो गया था, मैं उसे ढूंढने में लग गया, वो जूता नहीं मिल रहा था। फिर मेरा दादा खाना नहीं खा रहा था तो अब उसको खाना खिलाने में लग गया कि वो खाना खाए। मुझे जूता नहीं मिला, मैं क्या करूं? तो बादशाह बोलता है, कौन सा जूता है, आप मुझे दिखाओ, मैं पूरी अपनी सहमा लगा दूंगा, पूरी। आपको जूता ढूंढ कर लाएंगे मेरे राज में, आपका जूता गुम हुआ हो नहीं सकता। मैं इसी वक्त ऐलान करता हूँ, आपका जूता ढूंढवाते हैं, आप जूता दिखाओ। तो साध संगत जी जैसे ये जूता दिखाता है तो जूता तो वही होता है। एक वहाँ पर बादशाह के तख्त पे रखा रहता है, एक इसके पास होता है। डबल जूता, जोड़ी जूते की मिल गई। तो यहीं पे बादशाह समझ जाता है कि ये जूता इसके दादा का है, भगवान का तो ये जूता नहीं है, ये इसके दादा का जूता है, एक सेम टू सेम इसके पास है। तो उसी वक्त वो जूता उठाता है अपने तख्त से, इसको देता है और ये बादशाह इसको बोलता है, तू भाग क्यों गया था? तो ये जवाब देता है मंत्री बादशाह को, कहते हैं यही जवाब है मेरा, मैं इसी जवाब की तलाश में गया था कि बगैर सोचे समझे, बिना किसी चीज़ को जाने पहचाने उसको चमकता मानो, यही अज्ञान है। यही अज्ञान है कि जान पड़ताल करने के बगैर आपने तख्त पे इसको रख दिया, आपने जाना भी नहीं, पहचाना भी नहीं, आपने देखा भी नहीं ये जूता किसका है, जान पड़ताल भी नहीं की कि ये जूता किसका है, बगैर सोचे समझे आपने रख लिया, यही अज्ञान है। आजकल भी साध संगत जी ऐसा ही होता है, किसी को कुछ पता है नहीं, कोई कुछ बोल दे बस सच है, ये ऐसा बोल कर गया बस सच है। कोई किस तरह है, कोई किस तरह है, बस सिर्फ लगे हुए हैं, वो इस तरह, वो इस तरह। पूरी मीडिया झूठी खबरों में लगी हुई है, हम भी यही समझते हैं, हाँ ये खबर सच है, ये खबर सच है, ये खबर सच है। बाहर निकलो, वो शख्स बोलेगा, वो शख्स बोलेगा, वो शख्स बोलेगा, हम सब सच समझ बैठते हैं, बगैर जाने बगैर पहचाने हम हर एक चीज़ को सच मानते हैं। तो यही अज्ञान है कि हमें कुछ पता नहीं होता और हम हाँ से हाँ मिलाते जाते हैं। तो यहाँ पर गुरु जी कह रहे थे कि सोचो समझो अच्छी तरीके से, छोटा छोटा पाप भी ना माफ नहीं होता। हम समझते हैं, हम जानते हैं कि हम इतने सवाब कर रहे हैं, इतना सवाब कर रहे हैं, हमने बिल्कुल पुण्यों के पहाड़ बना दिए, फिर उनमें इतनी छोटी सी गलत फहमी भी माफ़ नहीं होती। तो इसीलिए किसी का सुनो, किसी का देखो,
चुप कर जाओ, खामोश रहो। क्या सच है क्या झूठ है कोई कुछ नहीं जानता, कुछ पता नहीं है किसी को भी। और छोटी छोटी बातों पे माफ़ी मांगो। देखो पूरे दिन में कि कहाँ हमें कोई गलती तो नहीं हो गई, हमने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया, किसी की हेल्प की कि नहीं की। जानो पहचानो फिर मामूली सी गलती करो। छोटी सी गलती, दान किया था, अगर उसी से माफ़ी मांग लेता तो हजारों बरस कुएं में नहीं, अंधे कुएं में वो भी ना गुजारने पड़ते उसको। तो इसीलिए गुरुजी समझा रहे थे कि हर चीज़ सोच समझ के आराम धीरज से जाना सबको है, भुगतना सबको है। जो कर्मों के जो खाते हैं ना वो अलग अलग हैं, हर कर्म का खाता अलग है, हर एक का। अगर आप खैरात कर रहे हो या आप कोई चीज़ बांट रहे हो या लंगर प्रसाद कर रहे हो तो उसका सवाब, उसका जो पुण्य है वो आपको अलग मिलेगा, जो भी कर रहे हो। फिर जो आप उसमें थोड़ी सी गलती कर रहे हो, किसी का दिल दुखा रहे हो खैरात करने में, भंडारा करने में, या किसी में भेदभाव कर रहे हो, छोटे को छोटा समझ रहे हो, बड़े को बड़ा समझ रहे हो, ये जो आजकल छोटे बड़े की, अपने पराये की होती है ना, कई प्यारे इसी तरह करते हैं, कई प्यारे। भंडारों में भी अपनापन उनको होता है, हमारे अपने आए, रूमाल चढ़ाएं गुरु ग्रंथ साहिब पर, अपने ठहरे। ये भेदभाव होता है, दूसरे देख रहे होते हैं, ये अपने भी एक रूमाल चढ़ा दो जो भी घर का बड़ा है। नहीं, चुन चुन के औरतों में मर्दों में चुन चुन के उठाएंगे, चुन चुन के रूमाल डलवाएंगे। ये छोटी छोटी गलतियां माफ़ नहीं होती, ये भेदभाव माफ़ नहीं होते। इसीलिए जो सवाब हम कमा रहे हैं ना उसके अंकार आ जाता है ना, फिर ये छोटी छोटी गलतियां हमें नज़र नहीं आती, ये छोटे छोटे पाप हमें नज़र नहीं आते। तो इसीलिए आज गुरुजी ने बोला कि सोच समझ के जो सवाब कमा रहे हो ना उसको सोच समझ के सवाब कमाओ। उस अंकार सवाब के कमाने में, अंकार में छोटी सी भूल भी माफ़ नहीं हो सकती, वो भी कर्म बन जाता है। कई प्यारे सेवा कर रहे होते हैं, उनकी अपनी सेवा होती है, चेहरे में मुस्कुराहट नहीं होती, सबको बोल रहे होते हैं पता नहीं क्या क्या। तो इसीलिए जो सेवा को सेवा समझो,